क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना, प्रेयर, असल में कुछ भी है या नहीं? ब्रेन सर्जन और न्यूरोसाइंटिस्ट, जिनमें से ज्यादातर धार्मिक भी नहीं हैं, कहने लगे हैं कि हाँ, करती है। और इसके नतीजे पावरफुल और रहस्यमय दोनों हैं। आज हम जानेंगे कि मॉडर्न साइंस प्रार्थना की ताकत के बारे में क्या खोज कर रही है, यह हमारे दिमाग को कैसे अफेक्ट करती है और कैसे सिर्फ 12 मिनट रोजाना आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। डॉक्टर अर्लीन टेलर कैलिफोर्निया में एक ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने टॉप न्यूरोसर्जन्स के साथ काम किया है, जिनमें से ज्यादातर ईसाई या किसी भी धर्म के नहीं हैं। उनके डाउट के बावजूद उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड चीज स्टडी करना शुरू कर दिया, प्रेयर। इन सर्जन ने देखा कि जिन पेशेंट्स के लिए सर्जरी से पहले प्रार्थना की गई, चाहे किसी पादरी, पुजारी, इमाम या किसी प्यारे ने की हो, उनके होते थे कम कॉम्प्लिकेशंस, ज्यादा काल्म माइंड, जल्दी रिकवरी। उन्हें पता नहीं था, लेकिन पैटर्न साफ था। तो उन्होंने पूछना शुरू किया। ब्लाइंड लैब स्टडीज में साइंटिस्ट ने लोगों के सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जब वे प्रार्थना कर रहे थे, और कुछ अद्भुत हुआ। जब कोई किसी पेशेंट के लिए प्रार्थना करता था, भले ही वह पेशेंट बेहोश हो आईसीयू में, पेशेंट के ब्रेन वेव्स में बदलाव आते थे। ऐसा तब भी होता था जब जिसके लिए प्रार्थना की जा रही थी उसे पता भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे दिमाग कुछ अनसीन कर सकता है। यह रिसर्चर्स को हैरान कर गया। उनके पास इसका कोई रिलीजियस एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन डेटा साफ था, प्रार्थना असली मेजरेबल इफेक्ट्स पैदा करती है। डॉक्टर टेलर और उनकी टीम ने कुछ और भी खोजा। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल या डिवोशनल चीजें सिर्फ 12 मिनट रोजाना पढ़ाता है, तो यह दिमाग को रिवायर करना शुरू कर सकता है। यह न केवल स्ट्रेस कम करता है और इंप्रूव मूड करता है, बल्कि यह रिवर्स अर्ली डिमेंशिया करने में और अल्जाइमर्स के डेवलपमेंट को इंपैक्ट करने में भी मदद कर सकता है। और फिर से, ये रिलीजियस रिसर्चर्स नहीं हैं। वे मानते हैं कि उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया कि यह कैसे या क्यों होता है, लेकिन एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोविड लॉकडाउन के दौरान एक कपल ने इसके बारे में जानने के बाद इसे ट्राई करने का फैसला किया। हर शाम टीवी देखने के बजाय वे एक दूसरे को जोर से एक स्पिरिचुअल किताब पढ़ाते थे, 12 मिनट्स डेली। 2 साल में उन्होंने पूरी 5 वॉल्यूम की सीरीज खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि इससे उनके घर में शांति, उनके दिमाग में क्लैरिटी और उनके रिश्ते में डेप्थ आई। यह सिर्फ फेथ के बारे में नहीं था, यह मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में भी था। चाहे आप स्पिरिचुअल हों, रिलीजियस हों या बस क्यूरियस हों, साइंस हमें दिखा रही है कि प्रार्थना और डिवोशनल रीडिंग हमारे दिमाग को पावरफुल तरीके से अफेक्ट करते हैं। यह एंजाइटी कम करता है, इंप्रूव हीलिंग करता है, स्ट्रेंथन मेमोरी करता है और इमोशनल कनेक्शन बढ़ाता है। कुछ मिनट भी रोजाना प्रार्थना करने या कुछ अपलिफ्टिंग पढ़ने से आपकी इनर वर्ल्ड बदलना शुरू हो सकती है। हमें शायद पूरी तरह से समझना हो कि प्रार्थना कैसे काम करती है, लेकिन यह साफ तौर पर कुछ है। तो क्या होगा अगर आप इसे ट्राई करें? छोटे से शुरू करें, 12 मिनट्स डेली, कुछ मीनिंगफुल पढ़ें, किसी के लिए प्रार्थना करें, मन में या अलाउड। आपको इसका फायदा उठाने के लिए किसी साइंटिफिक डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा टाइम और एक ओपन माइंड चाहिए। अगर इससे आपको कुछ सोचने को मिला तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे थोड़े ब्रेन एंड सोल बूस्ट की जरूरत हो। कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आप प्रार्थना की ताकत में बिलीव करते हैं?